पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला हुआ। ₹2160 करोड़ का अवैध शराब बेचा गया। शराब से जुड़े हुए अधिकांश व्यापारी, कारोबारी, अधिकारी और तत्कालीन आबकारी मंत्री अभी जेल की हवा खा रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला हुआ। शराब घोटाला ऐसा जिसने पूरी सरकार को हिला दिया। सत्ता परिवर्तन हो गया और शराब से जुड़े हुए अधिकांश व्यापारी, कारोबारी, अधिकारी और तत्कालीन आबकारी मंत्री अभी जेल की हवा खा रहे हैं। जमानत नहीं मिल रही। जमानत के लिए कोर्ट बर कोर्ट आवेदन लगा रहे हैं, पर स्थितियां ऐसी है कि अब उन जमानत के लिए तरस जा रहे हैं। जेल में जब उनसे कोई मिलने जाता है तो रो उपड़ते हैं। यह घोटाला तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में हुआ, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। साल 2019 से 2023 तक यह घोटाला चलता रहा और इस दौरान लगभग 2160 करोड़ रुपए का अवैध शराब बेचा गया। यह वही शराब है जो नकली होलोग्राम बनाकर, नकली शराब बनाकर, नकली कार्टेल बनाकर तत्कालीन कांग्रेस और सत्ता से जुड़े लोगों ने अवैध शराब बेचा और अपना घर भरते रहे। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय इसकी जांच कर रही है और जांच में रोज अलग अलग परतें खुल रही हैं। जितनी परतें खुल रही उतनी बातें सामने आ रही है। तत्कालीन में प्रवर्तन निदेशालय ने जो जांच रिपोर्ट चालान जो सामने पेश किया है कोर्ट में, इसके बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे भी शामिल हैं। बीते 2 महीने से चैतन्य बघेल जेल में हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। जमानत के लिए हाई कोर्ट में गए हैं, पर अभी तक उनको जमानत नसीब नहीं हुआ है। यह समझना होगा कि सत्ता सरकार में बैठे लोगों ने अपनी पावर का किस तरीके से दुरुपयोग किया। साल 2018 दिसंबर में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 सालों तक सरकार में थी। उसके बाद कांग्रेस को सत्ता हाथ मिली और सत्ता परिवर्तन होते ही साल 2019 से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संरक्षण में, या यूं कहें उनकी जानकारी के बिना इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। 15 सालों तक सत्ता से दूर रहे कांग्रेस के नेता जैसे सत्ता सरकार में आए, उन्होंने लूट और वसूली का एक सिलसिला शुरू कर दिया और लगातार अवैध तरीके से सरकारी खजाने को लूटते रहे, आम लोगों को लूटते रहे। और सरकार शराब घोटाला जो हुआ है उसका एक उदाहरण है। शराब घोटाले में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार का अधिकांश नेता जेल में, कुछ फरार हैं जो कुछ जमानत में लगे हुए हैं। ईडी इसकी जांच कर रही है, ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है। ईडी की जांच में अभी तक यह 3200 करोड़ का शराब घोटाला निकला है, जिस घोटाले में सबका अपना अपना हिस्सा था। आबकारी विभाग के अधिकारी, डिस्टिलरी आबकारी विभाग में मंत्री, कांग्रेस संगठन से जुड़े लोग और तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोग, सबको अपना अपना हिस्सा जाता था और सबने मिलकर संगठित तरीके से, या यूं कहे संगठित गिरोह बनाकर इस शराब घोटाले को अंजाम दिया है। तो अभी हाल ही में जो ईडी की रिपोर्ट सामने आई है उसमें और भी सबसे बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासा यह हुआ है कि हर महीने 40 करोड़ रुपए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में भेजा जाता था। अलग अलग 10 कार्टून में 1-1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए एक बार में कार्टून में भर के भेजा जाता था और महीने में 4 बार ऐसा जाता था। लगभग महीने में 40 करोड़ रुपए कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के पास जाता था और वह पैसा उसका जो अकाउंटेंट दीपेन चौड़ा था वह उसको रिसीव करता था। समझिए सत्ता सरकार में बैठे व्यक्ति जिनकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार चलाने की थी, वह अपना घर भर रहे थे, लूट मचा रखे थे। आज स्थिति ऐसी है कि राम गोपाल अग्रवाल पिछले 2 सालों से फरार है। ईओडब्ल्यू और ईडी को वो ढूंढे नहीं मिल रहे। 2160 करोड़ रुपए का नकली शराब बेचा गया। सिलसिलेवार उसके सारे चेहरों के बारे में आपको बताऊंगा, पर सबसे पहली बात शुरुआत हम करते हैं कि यह घोटाला हुआ कैसे। दिसंबर 2018
जनवरी 2019 में जब सरकार कांग्रेस की बनी, उसके साथ ही शराब दुकानों में डबल काउंटर शुरू हो गए। एक काउंटर जो होता था सरकारी खजाने में जाता था, दूसरा जो काउंटर होता था वो निजी जेब में जाता था। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए सिंडिकेट से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया व्हाट्सएप में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा, जिसको नाम दिया था बिग बॉस। इस बिग बॉस के ग्रुप में मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया, मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल, कारोबारी अनवर ढेबर, तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास और पुष्पक नामक व्यक्ति समेत बहुत से लोग जुड़े हुए थे, और जहां से पूरे आय व्यय और लेन देन का हिसाब होता था, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। सौम्या चौरसिया, चैतन्य और पुष्पक जैसे अन्य लोगों को दिशा निर्देश देती थी कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और पैसे को कहां भिजवाना है। यह सब व्हाट्सएप चैट में होता था। अब इसका खुलासा हो चुका है। चैट जो है पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और लोग चटकारे लेकर उस व्हाट्सएप चैट को पढ़ रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पावरफुल व्यक्ति जो है, अगर गलत तरीके से उसके हाथ में पावर आ जाती है तो कैसा उसका मिसयूज होता है। इस घोटाले से जुड़े हुए पप्पू बंसल उर्फ लक्ष्मी नारायण बंसल की गिरफ्तारी ईडी ने की। ईडी पप्पू बंसल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पप्पू बंसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी व्यक्ति हैं, लगभग 20 सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरे चैनल के बारे में परत दर परत वो जानकारी देते गए। उनके बयान के बाद ही चैतन्य बघेल और बिट्टू की गिरफ्तारी हुई थी। पप्पू बंसल ने ही बताया कि किस तरीके से इस घोटाले में सबका अपना अपना हिस्सा था। शुरुआत में तो रकम जो है कम आ रही थी, लेकिन अब जो विस्तृत जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसके हिसाब से ये जानकारी निकली है चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू को 1000 करोड़ रुपए इस घोटाले में मिले हैं। जो तत्कालीन आबकारी आयुक्त थे निरंजन दास, पूर्व आईएएस, उनको 30 करोड़ रुपए कमीशन मिला है। कांग्रेस की सरकार में कोषाध्यक्ष रहे राम गोपाल अग्रवाल को 960 करोड़ रुपए इन 5 सालों में भेजा गया है और अनवर ढेबर ने भी वैसे ही कमाई की है। यह सिंडिकेट सत्ता सरकार में बैठे पावरफुल लोग पावर का दुरुपयोग करके सरकारी खजाने को चूना लगा ही रहे थे, अपना जेब भर रहे थे। अब इनमें अधिकांश जेल में हैं, अधिकांश बेल के लिए लगे हुए हैं और कुछ फरार हैं। उन आबकारी अधिकारियों ने भी, लगभग 28 से अधिक आबकारी अधिकारी हैं, इन्होंने भी करोड़ों रुपए की कमाई की है, जिनकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट से वो अग्रिम जमानत लेकर आ गए हैं। मैं कुछ परतें हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ईओडब्ल्यू ने एक दिन पहले फरार चल रहे पूर्व आईएएस अधिकारी और आबकारी आयुक्त रहे निरंजन दास को गिरफ्तार किया है। निरंजन दास 2 सालों से फरार था और उसके साथ ही होटल कारोबारी नितेश पुरोहित और उसके बेटे यश पुरोहित को गिरफ्तार किया है। नितेश पुरोहित अनवर ढेबर, रायपुर महापौर रहे एजाज ढेबर का भाई, अनवर ढेबर का बैचमेट रहा है, बचपन का मित्र रहा है और होटल कारोबारी है। पिता पुत्र नितेश पुरोहित और यश पुरोहित, इन तीनों को ईओडब्ल्यू ने कल गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जहां पे इनको 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। इनसे 7 दिनों तक फिर से पूछताछ की जाएगी। सत्ता सरकार का दुरुपयोग करके तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से सरकारी खजाने को चूना लगाया गया, वह देश में शायद ही कहीं दूसरी जगह हुआ हो। इस पूरे घोटाले में तत्कालीन आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को महीने के 2 करोड़ रुपए मिलते थे। यह बात स्पष्ट हो चुका है। इस घोटाले में नीचे से लेके ऊपर तक सभी लोगों का एक सिंडिकेट बना हुआ था और सभी ने सरकारी खजाने को चूना लगाया है और 5 सालों में 60 करोड़ 50 लाख 950 पेटी अवैध शराब बेचा है, जिसकी कुल कीमत लगभग 3200 करोड़ रुपए होती है। प्रति पेटी जो है 2850 रुपए के आसपास ज्यादा पैसे कमीशन लिए जा रहे थे। इस तरीके से 5 सालों तक यह लूट का धंधा चलता रहा।